क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा और अच्छे से भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, चलिए पहले हम इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। जो यहाँ पर पार्ट है इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये क्या है, 1 सही 1/3। अगर मैं इसको तोड़ूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4/3 हो जाएगा। 4/3 भागा है 7 दूनी 14, 6 कितना होता है 20, 20/7। इसके बाद ऑफ है, ऑफ को मैं यहाँ से चेंज ही कर देता हूँ, मल्टीप्लाई में कर देता हूँ। 50 25 3 कितना होता है 28/5। ये 7 से कटेगा 4 बार में, 5 से कटेगा कितने बार में 4 बार में। इसका मतलब ये होगा 4/3। अगर ये भाग है इसको मैं चेंज करूँगा तो हो जाएगा 1/16। अगर मैं इसको काटूंगा तो वापस ये हो जाएगा 1/12। तो जो यहाँ पर वैल्यू आ गई कितनी 1/12 आ गई। मैं सारे को यहाँ से मिटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू में निकल कर आई कितनी आई 1/12। अब मैं इसको करता हूँ सोल्व। इसको करूँगा तो क्या हो जाएगा 6 5 30, 2 कितना होता है 32/5 भागा है। इसको मैं ऐसे ही करता हूँ 4 दूनी 8 1 9/2। इसको मैं चेंज करूँगा 15 15 1 16/3। मैं इसको काटूंगा तो हो जाएगा कितना 8 और ये कितना हो जाएगा 3। और इसको मैं भागा को वापस से चेंज करूँगा 32/5 गुना हो जाएगा 1/24। तो कटेगा कितने बार में 8 चौक 32 और 3 24 यानी कि 4/15। ना यहाँ पर आ गया हमारा 4/15। कैसे चेंज हो रहा है आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे। अब मैं इसको चेंज करता हूँ। ये क्या है 3/4 है, डिवाइड है 3 दूनी 6 2 कितना होता है 8, 8/3 भागा है 5/9 हो जाएगा। और ये ऑफ को मैं चेंज करूँगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 से ये कितने बार में जाएगा 2 बार में, और ये कितने बार में जाएगा 3 बार में। एक बार मैं और चेंज इसको सॉल्व करूँगा 3/4 गुना ये हो जाएगा 8/3। अब इसको चेंज करूँगा तो हो जाएगा कितना आपका 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। 2 से कटेगा कितने बार में 4 बार में, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर वैल्यू निकल कर आई आएगी 3। अब सारे जो वैल्यू है इसको वापस से मैं सोल्व करता हूँ। और देखो यहाँ पर 1/12 है मल्टीप्लाई में, इसके बाद क्या है 4/15 है, इसके बाद क्या है भागा है, यह है 3। अगर 1/12 को ऐसे ही लिखता हूँ 4/15 हो जाएगा। मैं इसको चेंज करूँगा तो 1/3 हो जाएगा। जो कट रहा है उसको काट देंगे, 4 12। अब नहीं कट रहा है तो इसको हो जाएगा कितना आपका 1 में कितना हो जाएगा 5 15 तिया कितना होता है 45 तिया कितना हो जाएगा आपका 15 और 4 12 1 13 135। 45 तिया कितना हो जाएगा 135। अब हमें वैल्यू को लाई करना है, यानी कि अप्रोक्सीमेशन हमें वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो भागा दे दो सिंपल 135 और ये हो जाएगा कितना आपका 1, नहीं जाएगा एक और जीरो, नहीं जाएगा एक और जीरो, नहीं जाएगा एक और जीरो, यानी कि पॉइंट के बाद हमें 3 जीरो देना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट पॉइंट के बाद 3 जीरो कहाँ देते, नहीं जाएगा यहाँ से जीरो, हाँ ठीक है, या नहीं जाएगा जीरो, फिर हम लगाएंगे पॉइंट। अब ये कितने बार में जाएगा 135 5 कितना है देखो 7 है 7 है 7 है, तो 7 ही बार में लेके जाते हैं। तो अगर मैं 7 बार से यहाँ से लेके जाता हूँ तो 7 5 35 और 70 के 21 और 3 24 और 7 2 9, यानी कि 9 4 5 आएगा 7 बार में। तो 207 आना चाहिए। 207 कहाँ है, 207 यहीं पर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।